रहेगी। उदाहरण के लिए आपने दुनिया में घोषित कर रखा है आप पीएचडी हैं और आप हैं 5वीं फेल, तो आपकी दिन रात हालत कैसी रहेगी? ये अहंकार की स्थिति होती है। वो एक बड़ा भारी झूठ है। क्यों कहा जाता है कि अहंकार का मुंह सुरसा के मुख की भांति सदा खुला ही रहता है? क्योंकि वो एक झूठ है। वो एक ऐसा झूठ है जो कितने भी सहारे ले रहे, उसका झूठ होना सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। शरीर झूठ नहीं है, अहंकार झूठ है। शरीर तो तथ्य है, मिट्टी है। अहंकार की प्रकृति समझ में आ रही है? एक डरी हुई चीज जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो है ही नहीं, चैन नहीं है, उसे शांति नहीं है। तो इसलिए वो कभी इससे रिश्ता बनाता है, कभी इससे रिश्ता बनाता है, और न रात की नींद न दिन का आराम। तो ये भी जो हो रहा है ये भी बस बच्चों का खेल ही। कोई बन के बैठ गया है मुझे तो पता नहीं है, कोई बन के बैठ गया है मैं डूड हूँ मुझे सब पता है, मेरा नाम आचार्य जी है, मैं बताऊंगा, मुझसे पूछो, मुझसे मैं बताऊंगा। कुछ नहीं है, ये बच्चों का खेल है। कुछ टाइम पहले मेरा भी ऐसा ही आदत था। खेल लो। कुछ टाइम पहले मतलब 2015 में, मतलब क्या आदत था हम बता देते हैं पहले, नहीं तो तुम सोचेगा कि जो सर पूरा डिस्क्राइब किए वो हम ही थे। नहीं, वो था, मेरा प्रॉब्लम ये था कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान देते थे। ठीक है, मतलब कि किसी का थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट में है कोई, या थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो फटाक से उसको ज्ञान देना स्टार्ट कि भाई ऐसे नहीं होता, भाई ऐसे होता है वैसे। अगर तुम ऐसा करता है ना भाई, कृपा करके छोड़ दो। हमको तो 10 छोड़े हुए सब हो गया 7-8 साल। लेकिन तुम अगर तुम्हारा अभी आदत है कि किसी को तुम देखता है कोई भी डिस्कम्फर्ट में या कोई भी पोजीशन में, थोड़ा बहुत तुम सजेस्ट कर सकता है थोड़ा सा, और उस टाइम तुम जब थोड़ा सा सजेस्ट उसको करना, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो उस तरह से तुम्हारी तरफ बढ़ता है कि हाँ भाई मतलब ये ऐसा होगा, अगर थोड़ा सा वो दिखाता है, फीडबैक अच्छा करता है, तब थोड़ा बहुत तुम और दे दो। लेकिन इससे मत सोचना कि उसको हम पूरा अपने अंदर जो ज्ञान है उसको हम भर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे अंदर जो तुम सोचता है कि तुम्हारा महान अंदर से इच्छा हो रहा है उसका मदद करने का, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो बेसिकली तुम उसको दिखाना चाहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, और तुम बोलेगा नहीं ऐसा तुमको लगता है, हमको नहीं, हम तो महान नहीं। सबकॉन्शियस लेवल पे हम लोग अंदर एक तरह से डोमिनेशन दिखाना चाहते हैं कि देखो तुमसे ज़्यादा बुद्धि है मेरे अंदर, देख रहा हम तुमको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम्हारा लाइफ हम ठीक कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत महान हैं। आज लाओत्ज़ु एक प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। और प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब कुछ मूल बातें एकदम स्पष्ट होंगी। ऐसे एक चीज़ बताते हैं, सर का बात भी अभी सुनेंगे ऑब्वियसली, लेकिन टाइटल है यहाँ पे, क्या आपका भी मन बहुत भटकता है? क्यों नहीं भटकेगा? अगर तुम भटकने का भी अगर कोई सेंस देखेगा तो तुम अपने आप को कंपेयर करो उस आदमी से जिसके पास फ़ोन नहीं है। हाँ ठीक है, हम वही कह रहे हैं कि तुम्हारा जितना भी मन भटकने का जो रीज़न है, तुम्हारा लैक ऑफ फोकस का रीज़न है, वो सब तुम्हारा फ़ोन है, एक्सेस यूज ऑफ फ़ोन। इवन कोई भी आदमी है जो अपने आप को कंसीडर करता है कि भाई हम फ़ोन बहुत कम यूज़ करते हैं, उसका भी एवरेज डेली टाइम स्क्रीन टाइम जो है वो मिनिमम 3 घंटा है। और जो अच्छा खासा दोस्त लोग हैं, हम तो अपने दोस्त लोग ग्रुप में उन लोग से कभी ना कभी शेयर करवाते हैं सबसे, किसी का 12 घंटा है, किसी का 9 घंटा है, किसी का 7 घंटा है। ठीक है, और उसमें बस वही नहीं, उसमें लैपटॉप का तो ऐड ही नहीं है, लैपटॉप भी खोलता है कोई, कंप्यूटर भी खोलता है कोई। ठीक है, तो तुम खुद सोचो कि तुम एक अपने डे को 24 आवर समझता है, वो 24 आवर नहीं है, उसमें तो पहले सोने का तो पहले ही काट लो तुम, क्योंकि उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो कितना भी सोएगा तो कम से कम 7-8 घंटा तो सोएगा ही, पहले ही माइनस कर लो उसको। तो एक तरह से तुम जो कह रहा है कि भाई 24 घंटा एक तरह से इल्यूजन है। 24 घंटा मत बोला करो, मेरे हिसाब से 12 बोलना ज़्यादा फेयर होगा, ताकि तुम 12 में थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। अब 12 में से जब तुम 8-9 दे रहा है तो तुम्हारे पास कितना बचा? 3। प्रश्न है, क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? क्या आप मन के भटकाव के पार देख सकते हैं? उसके आगे और प्रश्न आते हैं, समय रहे तो और भी प्रश्न ले लेंगे। पहले मन की बात, क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? तो सबसे पहले कहा आप, फिर कहा मन, और फिर कहा स्थिर। आप, मन और स्थिर। इसमें ऐसा लगेगा जैसे विषय वस्तु मन है, जैसे केंद्रीय बात मन है, जैसे
मन का भटकना समस्या हो और उस समस्या के बारे में प्रश्न करा गया हो। अगर ऐसा लगेगा तो शुरू में ही गड़बड़ हो गई। क्या कहा है? क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? तो मन से भी पहले कौन आता है? आप माने मैं, अहम। मन यूं ही नहीं कैप्टन ऑफ द शिप होता। मन सदा किसी का होता है। मन तो जैसे अभी बंदे लोग से भी हमको थोड़ा सा कंप्लेन है, जब इन लोग को पता है कि रिकॉर्ड यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मेरा आदत था, मेरा क्लासरूम में भी हम तो ऐसे आईआईटी नहीं कर पाए, एनआईटी हुआ मेरे से, फिर भी लेकिन हम बताते हैं मेरा प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। ये जो बच्चे लोग हैं लिख रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये मत करो तुम लोग। अगर तुम क्लास वगैरह में है, अभी कॉलेज वगैरह में है और तुम पढ़ने में सोच रहे हैं कि ध्यान देना है, तो जब क्लास में कोई सर तुमको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ, तो तुम सोचता है कि ए नोट्स बना लेते हैं। भाई तू नोट्स किसी से ले के लिख लेना यार, तू नोट्स मत बना अभी। हाँ एक काम कर सकता है, तू कॉपी का पीछे वाला पेज खोल और जो सर बोल रहे हैं तू थोड़ा बहुत ऐसे ही लिख, ताकि तेरा और फोकस बढ़े उनकी बात को सुनने पे। पूरा नोट्स अच्छे से लिख के बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तेरे को बुक लिखने के लिए नहीं भेजा गया है कि तुमको क्लास जाके आएगा बुक रेडी कर लो, एक नोट्स बुक और उसको बेच देना, नहीं, उसमें तुम्हारा ब्रेन रेडी करने के लिए भेजा गया है। तो फटाक से पहुंच गए, देख रहा है तुम ज़्यादातर को देखेगा सब लिख रहा है। काहे लिख रहा है भाई? रिकॉर्ड हो रहा है, घर जाके देख लेना ना, मतलब घर जाके मतलब नोट्स बना लेना। अभी कम से कम उस एनवायरनमेंट में है, अभी तुम क्या ही मतलब थोड़ा सा तो छोड़ो, देखो वीडियो। पालतू जानवर है या नौकर है या किसी वृत्त की परिधि है, सदा उसके केंद्र में कोई होता है, सदा उसका स्वामी कोई होता है। आज मन खराब है, आज मन चंचल है, आज मन उदास है, जो मालिक है वो अपने आप को छुपा करके सारी बात मन पर डाल देता है ना? अरे मन तो बड़ा पापी होता है। देखो इस चोमू को पूरा आगे बैठने इतना अच्छा इसको सीट मिला हुआ है, एकदम सर के सामने एकदम पूरा फोकस करके सुन सकता है, लेकिन क्या कर रहा है? ये लिख रहा है। ये ऐसा ही है जैसे अपराध करने वाले ने स्वयं को बचा करके अपने उपकरण पर सारा दोष डाल दिया हो, है ना? जैसे बंदूक चलाने वाले हाथ ने अदालत में बंदूक हाजिर कर दी हो कि यही गुनहगार है। चलो तुमको हम थोड़ा टिप दे देते हैं, सर का वीडियो तुम देख लेना, ऐसे डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ हम अच्छा टिप देते हैं जिससे तुमको हम गारंटी दे सकते हैं कि तुम प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हम हुए हैं, हम बताते हैं। ये चीज़ तुम कभी शायद पहले सुना हो या ना, पता नहीं। देखो जैसे आज का दिन है, मेरे पास एक लिस्ट है वहाँ पड़ा हुआ है सामने, क्या क्या आज करना है। कम से कम अभी 11 लिस्ट लिखा हुआ है, उसमें 2 कंप्लीट हो चुका है, उसमें से 9 और बाकी है, ठीक है। और हम लिस्ट कब लिखे हैं? कल रात में, मतलब येस्टरडे, ठीक है, उसमें हम लिखे हैं। और फिर आज रात में भी एक लिस्ट लिखाएगा, ऐसे करके। और ऐसा कोई टास्क नहीं बना देना कि एकदम हो ही नहीं पाए, मतलब उस चीज़ में तुम खुद आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन ये तुम करके देखो। रात में लिखो कल होने वाले के लिए टास्क, ठीक है। क्योंकि अगर तुम आज कुछ नहीं, समझो अगर हम ये नहीं लिखते कल रात में, मेरे पास कुछ नहीं होता, तो तुमको क्या लगता कि आज का दिन मेरे से पास नहीं होता, लेकिन दिन ही डिसाइड कर लेता कि आज हम क्या करने वाले हैं। उधर से फ़ोन आ जाता या कोई दोस्त आ जाता, मतलब मेरा कुछ है ही नहीं लिस्ट रेडी, मेरा कुछ टास्क ही नहीं है। परिभाषा है तो अभी क्योंकि मेरे पास टास्क है, तो तुम बोलेगा अरे तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा है। फोकस कुछ नहीं है, टास्क वहाँ 9 को बचा हुआ है मेरा, करना है हमको वो टास्क। फोकस हर चीज़ में तुम लोग इतना फोकस, एकदम ये क्या होता है सर, वो क्या होता है सर। काम से भागने वाला का ये सब निशानी है कि हर टाइम में सोल्यूशन से बस सुनेगा बैठ के, हाँ हाँ सर, करेगा नहीं कुछ, खाली बैठ के हाँ हाँ सर। लिख टास्क। अहम ने अपने इर्द गिर्द जिन विषयों को एकत्रित कर लिया होता है,
उन विषयों के समुदाय को मन कहते हैं। एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे, सर का पॉज करने के लिए बहुत बहुत माफ़ी। एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे, अगर तुम लोग में से कोई अभी जो आचार्य प्रशांत सर को पिछले 2-3 साल से सुन रहा है, क्योंकि हम सुन रहे हैं, हाँ हम भी सुन रहे हैं, लेकिन उतना नहीं सुनते हैं जितना तुम लोग सुनता होगा, लेकिन हम हफ्ता में 2-3 बार देख लेते हैं इनको, पिछले 2 साल से चल रहा है। और इनका हम 60% बात से एग्री करते हैं, 40% बात से हम डिसएग्री करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम किसी बात से इनसे डिसएग्री करते हैं तो दुश्मनी नहीं पाल ली है इनसे कि अब इनको हम देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमको मिल रहा है भाई, हम देखेंगे। हाँ ठीक है, कुछ बात पसंद नहीं आ रहा है, हम दूसरा टॉपिक देख लेंगे, लेकिन इसका क्या मतलब। और हम एक और चीज़ पहले बताते हैं, क्योंकि सर अभी इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं ना मेरे भाई, कि कुछ कुछ बातें जो इनको अंदर से मन में भी होता होगा ना कि हम ये बताएं समाज को, लेकिन वो बात ऐसा है रेडियो एक्टिव टाइप का बात, कुछ कुछ बात होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, वो बात सही होता है, लेकिन अगर उसको बोला जाए तो बहुत नुकसानदेह होता है। मतलब अच्छा खासा तुम ही, मतलब जो वो बात बोलता है उसी को जनरली नुकसान मिलता है। क्योंकि सर अभी अच्छा खासा पोजीशन पे है, सर पे कोर्ट कचहरी केस हो जाएगा, बहुत सारा रिलेशनशिप डायनेमिक्स है, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेके इनको फिर ट्रॉल करना चालू हो जाएगा। और क्योंकि अभी जुड़े हुए हैं गीता वगैरह से, तो एक तरह से इनको ट्रॉल होना का समझ रहा है, मतलब गीता पे भी सब उंगली उठाएगा कि बताओ गीता पढ़ने वाला आदमी यही बकवास कर रहा है, तब काहे पढ़ेगा आदमी गीता। तो तुम लोग इस चीज़ को समझो कि सर का भी कुछ कुछ बात है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम अभी नहीं बोल रहे हैं कि सर का कौन सा बात अच्छा नहीं है, क्या ख़राब है, लेकिन ई कभी मत सोच लेना कि सर के मुंह से सारा बात जो निकलता है एकदम सही है, हमको सब फॉलो करना है, जरूरत नहीं है। सर एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे इनका और भी जिम्मेदारी है। अहम ने अपने इर्द गिर्द जिन भी विषयों से संबंध बैठा लिया होता है, उन विषयों के लिए एक संयुक्त संज्ञा है मन। तो इसको मैं अक्सर आपसे ऐसे भी कहा करता हूं कि मन अहम के चारों ओर बसा हुआ मोहल्ला है। अब देखो, सर का बात से हम एग्री कर रहे हैं फुल्ली, लेकिन हम तुमको एकदम संक्षेप में बताते हैं एक छोटा सा चीज़, उसके बाद हम वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है सर का, बहुत बड़ा है, बेसिकली 1 घंटे का है। फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, तुम देख लेना पूरा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं वो सुनो। तुम लोग ना प्रॉब्लम में मथना बंद करो, ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। तुम लोग क्या करता है ना कि प्रॉब्लम दिख गया, भाई मन बहुत भटक रहा है, अब पीछे पड़ गए कि भाई मन दुनिया में क्यों भटकता है। भाई यही सब करते करते तू बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, बूढ़ा हो गया, कुछ पैसे नहीं बचेंगे तेरे पास, तू बूढ़ा हो गया कटोरी लेके भीख मांगना, फिर सबको ज्ञान देना तुम कि मन कैसे भटकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि सब सुनना नहीं है, सुनो, लेकिन इसके पीछे कितना देर उसका वैलिडिटी रखो कि हमको आज ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि मन क्यों भटकता है, तो आज इसको हम फाइनल करेंगे, आज इसको हम पता करेंगे, ठीक है। अगर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, टाइम दे दो ना, बोल दो कि हाँ ठीक है 4 दिन लगेगा टॉपिक में, 7 दिन लगेगा, समझेंगे। अब इसको ज़िंदगी भर सुन रहे हैं कि मन क्यों भटकता है। अरे काम करो ना भाई, लिखो टास्क, काम कंप्लीट करो। नौटंकी इन लोग का आदत हम समझ रहे हैं, इन लोग को बोलते हैं ना, इसको भी एक मास्टरबेशन से तुम जोड़ सकता है। ये लोग क्या करता है ना कि माइंड मास्टरबेट करता है ये लोग, मतलब एक तरह से जिसमें खुद कुछ करना ना पड़े, बस बैठ के कुछ सुनना पड़े, हाँ सोचूं मैं, मतलब एक तरह से क्या ही बोले इसको। और इस चीज़ को सब अच्छा टाइटल भी लगा के रखा है कि भाई हम ज्ञान का बात सुनते हैं, ज्ञान का बात देखते हैं, लेकिन तू कुछ कर तो नहीं रहा। पिछले 3-4 साल से तू ज्ञान का बात देख रहा है, ज्ञान का बात सुन रहा है, लेकिन तेरे में एक्चुअल कुछ चेंज तो नहीं आ रहा है, कुछ भी, सब कुछ वही है। अब तो लगा नहीं मेंटालिटी चेंज हो गया है, हाँ।